अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिग बर्ड्स लवर्स में सब दोस्तों का ठीक ठाक है जनाब। मैं अभी जो है वो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है मैंने और खुर्शीद भाई ने कि हम मुख्तलिफ फॉर्म विज़िट करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आता है वीडियोस देख के और इससे आइडिया भी होता है कि कहाँ पे जो है वो क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें करनी है वो क्या करनी है। तो आज जो है हम फॉर्म विज़िट करने आए हैं जो कि बताएँगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं जनाब अपने बहुत ही प्यारे दोस्त भाई, शागिर्द ख़ास भी कह सकते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वो उनसे खुद रब्ता कीजिएगा, जो नहीं जानते वो राना साहब से रब्ता कीजिएगा। जी आ जाए जी जनाब, आपको मिलवाते हैं आमिर केबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। और जी ये है जनाब आमिर साहब के बेटे न्यू यंगस्टर जाजिम, मोहम्मद जाजिम। कैसे हैं जाजिम, ठीक ठाक है आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ दो सितारे बैठे हैं। राइट साइड पे आमिर केबी साहब और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई राना जिब्रान साहब। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम हर रोज़ एक नए से नए फैंसियर्स की तरफ, यंगस्टर की तरफ, ठीक है ना, आपको लेके जाएंगे, फार्म विज़िट करवाएंगे, उनके बारे में सारे इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसी सिलसिले में आज उसकी एक कड़ी थी तो हम आमिर भाई की तरफ आए हैं। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको आमिर बर्ड्स केबी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मेरी गोल्ड टेस्ट लैब है केबी के नाम से। अच्छा, इस वजह से मेरे नाम के साथ केबी अटैच करती है। अच्छा, केबी इस वजह से है जी। इसका बर्ड से रिलेशन नहीं था आपका? बर्ड से रिलेशन नहीं था ये। अच्छा। हमारे जो बिजनेस है वो गोल्ड से रिलेटेड है, तो ये इसलिए इसके साथ अटैच किया। अच्छा आमिर भाई, माशाल्लाह आप कितने अरसे से बर्ड्स का जो है ना शौक कर रहे हैं? मुझे तकरीबन जी 20-22 साल हो गए इस हॉबी में। अच्छा। और बड़ा मज़ा आया है इस हॉबी में, और बड़ा यूँ समझें कि रिलैक्स होने के लिए जब किसी भी किस्म की कोई रिलैक्समेंट चाहिए होती है तो मैं अपने बर्ड्स में जाके बैठ जाता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, और अब ये अपना जो शौक है ये इनके बेटे हैं माशाल्लाह, अभी आप उनसे भी मिलवाते हैं, मोहम्मद जासिम साहब। वो माशाल्लाह यंग जनरेशन है और इसको जो हमारा एग्रीकल्चर .pk यंग जनरेशन के नाम से ग्रुप भी है और उसके अंदर भी मौजूद है। हम जो फ़हीम साहब से, शेख फ़हीम साहब आप जानते हैं ना, आपने किया है, हम तो आपका नाम लेना तो भूल नहीं सकते। तो उन्होंने जो एफ़र्ट की थी तो हम भी उसकी एफ़र्ट का हिस्सा है और उसको लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलवाते हैं। तो राना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आमिर भाई की? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आमिर भाई, आपने हमें इनवाइट किया और बहुत अरसा हो गया। मतलब मैं आपके घर भी आया था काफ़ी साल पहले और मैंने देखा था माशाल्लाह, तब भी आपका बहुत खूबसूरत सेटअप था, बड़ा अच्छा आपने बर्ड्स रखे हुए थे, उसको मैनेज कर रहे थे। बहुत से लोग जो है ना वो भाग गए इस हॉबी से, आए भागे चले गए। उसकी क्या वजह आप कहते हैं? मतलब आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ बिजनेस भी चला रहे हैं, साथ बर्ड्स भी चला रहे हैं। सर उसका ये एक तो सबसे इसमें जो मेन किरदार है वो शौक का है। शौक है, एक आपको शौक होना चाहिए। अब ये बिजनेस हो ना हो, हमारे घर में अगर परिंदे नहीं होते ना तो हमारा घर में दिल नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और जो अक्सर 95% या 90% जो लोग भागे हैं वो इस वजह से भागे हैं कि उन्होंने बड़े जोड़े लेके लगाए हैं, बड़े जोड़े लेके। उन्होंने बच्चों पे काम नहीं किया। बच्चों पे नुकसान नहीं है किसी भी तरीके। प्यारी बात की है इन्होंने कि हमारे घर में बर्ड्स हैं, खूबसूरत हैं, परिंदे हैं, तो हमारा दिल लगता है। अगर वो ना हो तो हमारा दिल नहीं लगता। कितनी खूबसूरत बात की है। अच्छी बात। और एक और जो बात बड़ी अच्छी आमिर भाई ने की वो ये कि हर बंदा जो है ना ब्रीडर पेयर कोशिश करता है, ब्रीडर पेयर उठाऊं लाऊं और जो है ना अंडे आ जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बच्चे लें, हमेशा बच्चे लें, उनको अपने तरीके से तैयार करें। वो जो आपके एनवायरनमेंट में तैयार होंगे ना, वही आपको अच्छी ब्रीड देंगे और लॉन्ग टर्म तक देंगे। और उसका ये भी एक फायदा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। और गिला भी खत्म हो जाता है ना कि यार मुझे जो है ना आमिर भाई ने गलत चीज दे दी, मेरे पास ब्रीड कर रही थी, ब्रीड नहीं कर रही, इस चीज का शिकवा भी खत्म हो जाता है। इसलिए कि परिंदे का कोई पता नहीं होता, वो 3 साल 5 साल बड़ा अच्छा चल रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, फिर वो अच्छा चलना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो जो आपके पास ही बच्चा पला हुआ होगा, बड़ा होगा, आपको उसकी सही एक्चुअल एज भी पता होगी
और उससे मैनेज करना भी बड़ा आसान होता है। वो आपको जानता है, आप उसे जानते हो। सही सही। चलिए आमिर भाई, टाइम जाया किए बगैर चलते हैं ऊपर जनाब, और आमिर भाई का देखते हैं फार्म। शेड विजिट। जी जासिम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये जी माशाल्लाह आमिर भाई के बेटे हैं माशाल्लाह, मोहम्मद जासिम साहब, ये शेड को जो है ना टेक ओवर कर रहे हैं और माशाल्लाह संभाल रहे हैं। आमिर भाई आप विजिट करवाएंगे कि जासिम करवाएगा? ये हमारा यंगस्टर है जी, ये जाजिम साहब भी करवाएंगे, ये ही सारा यहाँ का मैनेज करते हैं, मैं तो सिर्फ आगे नजर मारता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अब सारा जी इन्होंने जो है ना जाजिम के हवाले कर दिया हुआ है अपना शेड। जी आमिर भाई अपना शेड विजिट करवाना शुरू करते हैं। ये माशाल्लाह एक पहली लाइन है इनके शेड की, ये उसके साथ दूसरी लाइन है और फिर तीसरी लाइन है। जी आमिर भाई आप बताना शुरू करें कि आपके पास माशाल्लाह कितना ये रिंग नेक लगा हुआ है और किस मिकदार में है? मेरे पास जी 50 या 50 से अबव पेयर हैं, और ये सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, हॉलैंड के बर्ड हैं। इनका आप हेड देखें, इनका कलर देखें, इनका साइज़ देखें, आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। माशाल्लाह जी, बिल्कुल वाकई बहुत जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी है, और उसकी लाइन लेंथ नज़र आ रही है कि उनके कलर, और इसकी फीमेल जो है ना मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि वो अंडों पे बैठी। जी ऐसा ही है, वो अंडों पे बैठी हुई है। जी आमिर भाई अब ये आगे आपका पेयर बताएं। ये भी जी हॉलैंड लाइन का ही पेयर है, और इसका भी आप कलर देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। जी मुझे बिल्कुल माशाल्लाह इसका नज़र आ रहा है कि इसकी लाइन लेंथ और खूबसूरती जो है ना अपनी जगह पे है। तो ये क्या आपकी इंपोर्टेड ब्लड लाइन में से है या आपके घर के बच्चों में से ये घर का पेयर है? ये इंपोर्टेड लाइन में से है। जी आमिर भाई इस पेयर के बारे में बताएं आप। जी ये भी जिस तरह बच्चों से यंग हुआ है, मगर जो इसके माँ बाप हैं वो भी हॉलैंड लाइन के ही हैं। इनके कलर देखें, इनके हेड, इनका साइज, हर लिहाज से आपको बता रहा होगा बर्ड। अच्छा ये आपके घर का पेयर है, घर के यानी कि रेडी हुआ होगा? जी ये घर से रेडी हुआ होगा। ज़बरदस्त। जी आमिर भाई आपके ये माशाल्लाह सारा अपना रिंग नेक का सेटअप है, अब इसके अंदर सारा रिंग नेक लगा हुआ है। तो अब आगे हमें किधर किधर लेके जाएं? आगे जी ये पाइनएप्पल का सेक्शन है। अच्छा, मैं आपको पाइनएप्पल के नॉर को विजिट करवाता हूँ। आए जी हम आपको दिखाते हैं कि अगला सेक्शन जो है ना इनका जो कनौर्स का है उसके अंदर लेके चलते हैं। आमिर भाई जिब्रान भाई ये सनचिक का पेड़ है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये आपका मेरे ब्रीडर पेयर है। ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन में से है कि लोकल ब्लड लाइन में से? ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन में से। अच्छा, और जो और भाई सांची के कितने जोड़े लगाए हैं आपने? मेरे पास तकरीबन 7-8 जोड़े हैं सन। 7-8 जोड़े। और ये आपने कब से शुरू किया था ये जी मैंने सिर्फ सांचिक के 2 पेयर लिए थे, बाकी सारे पेयर इनके बच्चों से रेडी किए हैं। मतलब खुद ही अपनी होम ब्रीड आप? जी होम ब्रीड है। अच्छा, और कनौर का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी कनौर में। अच्छा, और बड़ी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है मेरे पास। अब आगे हमें जो है ना जाजिम भाई बताएंगे कि आगे अपने बर्ड्स के बारे में। जी जाजिम भाई, ये देखें, ये पाइनएप्पल करोड़ है, इसकी आप लेंथ देख लें और आगे से इसका फेस देख लें, पूरा रेड है। जी और इसकी बैक साइड पे देखें, उधर भी रेड आ रहा है और येलो स्पॉट है। अच्छा ये पाइड में आ गया ये। ठीक है जबरदस्त। और ये आपने परचेज किया हुआ पेयर? ये हमने 3 जोड़े परचेज किए थे, बाकी आगे सब उससे ही बने हैं। अच्छा, आगे आपको दिखाते हैं। ये सारे ही ऐसे हैं, इसके रेड, इसके बच्चे भी आगे रेड ही आए थे सारे। जबरदस्त। ओके जी जाजिम इस पेयर के बारे में बताएं हमें। ये संचिक है, और जो आपको पहले जोड़ा दिखाया है ये उसका आगे से बच्चे वगैरह है। आप इसका भी आगे से देख लें, ये भी काफी रेड है जी, जबरदस्त है। अच्छा इसका मतलब है ये पेयर भी आपके घर का है जी, और अच्छी ब्रीड कर रहे हैं आपका पेयर? बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है। इसकी आप साइज देख लें और आगे से कलर देख लें, इसका सारा फेस तक इसका रेड आया हुआ है। जैसे आपने देखा कि मेरे फादर ने सारे जितने भी जोड़े आपको दिखाए हैं उसकी क्वालिटी आपको पता चल रही होनी है, उनकी लेंथ, उनके साइज, कलर, सारा। उन्होंने मुझे भी आगे यही सिखाया है कि अच्छी क्वालिटी रखोगे तो आगे कामयाब है, लॉन्ग टाइम चलेगा। ऐसे टूटे फूटे पेड़ लेके आओगे तो कोई कामयाबी नहीं है उसमें। और ये बंदे को चाहिए कि जो पेड़ होता है उसके बच्चे लाएं, उनको बड़ा करके वो ब्रीडर बनाएं। बाहर से अगर ले आएँ, आपको अच्छा नहीं मिलता जोड़ा या नहीं करता आपके ब्रीड आके, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है।
जी आमिर भाई, अब हमारे व्यूअर्स को आप क्या दिखाएंगे अगला सेक्शन में अंदर? माशाल्लाह इतना आपने मुझे सेटअप दिखाया है, पाइनएप्पल, रेड फैक्टर कनौर और सनची कनौर के अंदर। अब आगे किधर लेके जा रहे हैं? अभी ये सन कनौर का आपको शर्ट जो है विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह, ये सेकंड टर्म के बाद हम थर्ड टर्म के अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह इनके सेटअप के अंदर, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं इनके। अब नेक्स्ट हमें ये दिखाते हैं आमिर साहब के बेटे जाजिम और आमिर साहब। जी माशाल्लाह आमिर भाई और जाजिम माशाल्लाह देख रहे हैं कि आपका ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है कनौर्स का। इसके अंदर काफ़ी पेयर कनौर्स के लगे हुए हैं। तो कितने जोड़े ये आपके माशाल्लाह कनौर्स? ये 25 से 30 के बीच में है। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये पेयर आपके टोटली परचेज किए हुए हैं या जस्ट आपकी ये घर की? इसमें से हमने 10 परचेज किए थे, बाकी इनमें से ही आए हुए हैं, सारे बनाए गए आगे। अच्छा, आपने कुछ रोके हैं और कुछ आपने घर के बना के इसको जो है ना रेडी किया हुआ है। ज़बरदस्त। अब मैम आप जी जाजिम, मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह आपका बड़ा खूबसूरत पेड़ है, जी। ठीक है ना? ये डार्क है और उसके रेडिश डार्क फैक्टर का साइज भी बड़ा अच्छा है, तो इसके बारे में बताएं। ये जो हम बाहर से जोड़ लाए थे उसके ही आगे से बचे हैं। ये हमने खुद अपने घर में पाले हुए हैं ये। अच्छा, और इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। अच्छा, और काफी अच्छी लिंक कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जाजी, मुझे ये बताएं कि आपके बाबा ने तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपको इकट्ठी करके दे दी है, तो इस पेयर के बारे में बताएं कि आप इसकी क्या कहते हैं कि इनकी लेंग शेंग जो है, इनकी ब्रीड कैसी आपके पास है? बड़ी ज़बरदस्त ये ब्रीड देते हैं। ये एक लच में 4 कभी 5 कभी 3 ऐसे अंडे दे देते हैं और काफ़ी अच्छी लेंग करते हैं ये। अच्छा, इसके जो है ना आप चिक्स जो है ना हैंड फीड पे उठा रहे हैं, ये मदर पेरेंट्स के हिसाब से ये अच्छी फीड करवा रहे हैं? इनको थोड़े दिन मदर के नीचे रखते हैं, फिर हमारी अपनी फीड है जिस पे ये बच्चे पालते हैं। और आप साइज देखिए फिर क्या माशाल्लाह साइज तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत साइज है इनका जो है ना। जितने भी आपके सारे बर्ड्स लगे हुए हैं तो इनकी क्वालिटी नजर आ रही है। जी, वो फीड हम अपने घर की खुद बनाते हैं। अच्छा जी, यानी आप अपने घर की फीड इनको खुद करवा रहे हैं? जी, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बाहर से परचेज करके नहीं आप ले रहे? नहीं। ओके आमिर भाई, मैं अब ना सबसे आपकी अंदर की बातें आपसे बुलवाना चाहता हूँ, जो सारे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आमिर भाई अपनी डाइट प्लान क्या रखते हैं, दाने में क्या देते हैं। सॉफ्ट फूड के मैं बर्तन देख रहा हूँ माशाल्लाह भरे हुए हैं, ठीक है, और ग्रिड वगैरह भी लगी हुई है, सॉफ्ट फूड भी मिक्सअप करके बनाया हुआ है। कुछ चीज़ें मैं अभी आपको मैं पकड़ के व्यूअर्स को दिखाता हूँ, तो आप ये सारी चीज़ों ज़रा ना व्यूअर्स को बताएं। जी, इसमें मिक्स दाना जो है वो राग का के न्योर का, इनके सबके लहदा दाना है, वो इनका कंटिन्यू चलता है। और सॉफ्ट फूड में आपको दिखाते हैं कि मैं देख रहा था, सॉरी व्यूअर्स, मैंने अभी इनका जो है ना देखा है, ये जाजिम जो है ना डाल रहा था बर्ड्स को, तो ये माशाल्लाह जो है ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि इन्होंने सॉफ्ट फूड के अंदर सब्जियां भी और सॉफ्ट गीला दाना भी मिक्सअप करके चीज़ें डाली हुई हैं, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी आ रही है। क्या क्या डाल रहे हैं आमिर भाई इसमें? इसमें जी लाल लोबिया है, सोयाबीन है, कनक है, काले चने हैं, मकई है, और ये गाजर क्रश की हुई है, सेब क्रश करके डाले हुए हैं। जी जी। और मैं कुछ पाउडर भी देख रहा हूँ उसमें, आपने पाउडर भी डाला हुआ है। जी जी, वो अपना मैं पाउडर बनाता हूँ। अच्छा, उसमें क्या? जो उसके अंदर जिस तरह जंगली पुदीना है, जी जी। उसके अंदर अदरक लहसुन का पाउडर है, बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए कि ये थोड़ा सा ना नुकसानदेह भी होता है। अच्छा अच्छा। तो ये है। और ये बताएं कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हमारे व्यूअर्स भी आपसे ले सकते हैं? यार अभी तक मैं ये चीजें सेल तो नहीं कर रहा, सर अपने बर्ड्स के लिए यूज कर रहा हूं। अच्छा, आप अपनी चीज़ों को ही अपने बर्ड्स के ऊपर आजमा रहे हैं, कोई जी। बाहर आप नहीं देना चाह रहे। अच्छा, और दूसरा दाने के अंदर आप जो डाइट प्लान रखा हुआ है, तो ये सारी सब्जियां जो फ्रूट आप बता रहे हैं कि इनको इजी तरह क्रश करके दे रहे हैं, या आप इनको जो है ना कोई अलग से भी देते हैं? इनको लैदा से भी देता हूँ मैं, फ्रूट सब्जी वगैरह वो लैदा से भी आता है। हालांकि कोई भी घिया माड़ू ये सर्दियों में नहीं चलाता, हाँ, मगर मैं इनकी फर्टिलिटी के लिए वो भी यूज करता हूँ कम क्वांटिटी में। राना साहब, ये आप गौर कर रहे हैं बात को कि ये अपनी जो गर्मियों की सब्जी है ना, गर्मियों की सब्जी जैसे ये अभी घिया वगैरह बता रहे हैं और माड़ू बता रहे हैं, और जो है ना ये टिंडे बता रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना ये गर्मियों की चीज़ें ये सीज़न के अंदर भी दे रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, सब्जी फ्रूट जो है गर्मी में गर्मी वाला और
सर्दी में सर्दी वाला। ये आमिर भाई की अपनी जो है ना वो हमें खुद पता चली है कि थिंकिंग है कि बर्ड्स को सारी चीजें साथ साथ देनी चाहिए। और जो आपने ये अभी दाने के बारे में बताया, ये मिक्स दाना जो आप दे रहे हैं जो कंटिन्यू पड़ा होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसकी क्वांटिटी के बारे में हाँ, इसको आप रेगुलर चेंज करते हैं या इसको आप एक दफा डालते हैं, किस तरह नहीं, करते ये हैं? डब्बे ये रखते हैं। अपना जाजिम कर रहा है इसको? ये जाजिम मैनेज करता है। ये 3 दफा ऊपर से डलता है दाना, अच्छा, और उसके बाद फिर चेंज किया जाता है। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि इसके अंदर दाना जो है ना आप हफ्ते में 3 दफा ऊपर से दाना पड़ता रहता है और वीकेंड पे ऊपर जो आप इसको उनको चेंज कर क्लोज कर देते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी आमिर भाई सबसे अहम बात जो सबके लिए एक होगी, यानी कि अपना जो शेयरिंग करने वाली बात होती है कि आप विटामिन में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? अपने जो लिक्विड पानी में दे रहे हैं या कैल्शियम दे रहे हैं? लिक्विड में तो मैं मालिक के सेट यूज करता हूँ। अच्छा, मालिक का सेट यूज़ कर रहे हैं। जी, और ब्रीडिंग के लिए नेक्टॉन यूज करता हूँ, वो बड़ा अच्छा मेरा जो है। वो तो पाउडर शेप में है वो ना, powder और shape जो में। मालिक है वो लिक्विड शेप में है। लिक्विड शेप में हाँ। उसे मैं नेक्टॉन को यूज करता हूँ सॉफ्ट फूड में। अच्छा, और उसकी देने का फायदा ये होता है कि उसकी मूवमेंट अलग से चेंज हो जाती है। अच्छा। बर्ड्स की यानी मस्ती में आ जाता है और जल्दी लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये आमिर भाई का तजर्बा है कि ये अपने बर्ड्स को जो लिक्विड शेप में दे रहे हैं उनको मालिक दे रहे हैं लिक्विड के अंदर, और जो नेक्टोन है वो सॉफ्ट फूड के अंदर यूज कर रहे हैं कि उसकी बर्ड्स की तैयारी के लिए। हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन होती है, एक अपना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो जैसे ये कर रहे हैं वो करें, जिसको दिल माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमिर भाई बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, ठीक है ना, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है तो चाहिए, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, शागिर्दे खास भी हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं छुपा के रखते हैं, लेकिन आज जो है ना सबके सामने इन्होंने खोल के रख दी है बातें। भाई जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहेंगे ब्रीड की, अच्छी ब्रीड के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से क्या आप टिप देना चाहेंगे? वो जी, अच्छी आपने ब्रीड लेनी है तो उसके लिए इसमें सब्र बहुत ज्यादा काउंट करता है कि आप सब्र करें। अच्छा, सब्र करें जी, सब्र करें जी। सबसे पहले जो अहम बात मैंने आमिर साहब कह रहे हैं, आप ब्रीड के हवाले से सब्र लें। अच्छा, सब्र करें, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखें। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पे उम्मीद रखने वाली बात है कि जो कहीं पे फॉर एग्जांपल आपको कोई गलत चीज़ भी दे देता है, जब आपको अल्लाह पे एतमाद होगा, अल्लाह पे आप वो करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी ब्रीड है। माशाल्लाह आमिर भाई का आपने सेटअप देखा, मैं तो पीछे कैमरे से चीज़ों को कवर कर रहा था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सेटअप है आमिर भाई का, और उनका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और शेड विजिट करने का मतलब यही होता है कि आप जब आप डिफरेंट शेड्स में जाते हैं तो उनका जो बर्ड्स कीपिंग का तरीका होता है वो आप लोग देखते हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, जैसा कि आज मुझे जो सीखने को मिला आमिर भाई के शेड में, वो उनका जो डाइट प्लान है ना, जिसमें मकई और बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर उन्होंने किया और उसमें जो उन्होंने पाउडर बताया कि वो डाला, ये एक नई चीज़ थी, क्योंकि हम जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये नई चीज़ सीखने को मिली। इसी तरह जो है जब मुख्तलिफ शहर में विजिट करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आमिर भाई का नंबर जो है वो आपने पहले भी स्क्रीन पे देखा, अभी भी स्क्रीन पे देखा है। तंग ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तंग ना कीजिएगा। कोई ज़रूरी सवाल हो या कोई बर्ड से रिलेटेड आप कोई ख़रीदना चाहें तो वो आप आमिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। आमिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्लड लाइन है आपकी, और मैंने बर्ड का साइज़ देखा माशाल्लाह बहुत कमाल का है। तो जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।